फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि हमारे पहले हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके बाद हम आएंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। तो हमारा वैसे तो चैप्टर का नाम क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 11 तक हमको सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी करनी होती है, लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। तो सबसे पहली चीज है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? वर्ड इलास्टिक तो हर किसी ने सुना होगा। इलास्टिक वो जो ऐसे स्ट्रेच होता जाता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि डिमांड का स्ट्रेच होना, ठीक है। इतना तो समझ आ गया कि डिमांड का स्ट्रेच होना मतलब कि डिमांड में चेंज होना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ? डिमांड में चेंज होना ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमने पढ़े थे, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और हमने एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, काफी सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि हमारी चेंज होना डिमांड के अंदर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कि हमारी चेंज किस में होना? क्वांटिटी डिमांड में चेंज होना, क्योंकि हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में चेंज आ रहा है। अब ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप्स की होती है बेसिकली। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड हमारी होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और थर्ड हमारी जो होती है वो होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारी अब नाम से ही पता चलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, दैट वाज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है प्राइस में चेंज होने की वजह से, वो हमारी क्या हो गई? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कि कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई और उस इनकम के चेंज होने की वजह से उसने अपनी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज किया, वो हमारा हो गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे हमने क्रॉस प्राइस इफेक्ट पढ़ा था कि एक गुड के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे में क्या होता था? क्वांटिटी में चेंज आता था। तो ये क्या मेजर करता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड। उसका रिलेटेड गुड अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूट गुड भी हो सकता है। कि एक गुड है, उसकी डिमांड में कितना चेंज आया, क्योंकि उसके किस चीज की वजह से? कि प्राइस में चेंज आने की, या तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड की वजह से या उसके कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं रिलेटेड गुड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। कि रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज होने की वजह से एक गुड की डिमांड में कितना चेंज आया। तो ये प्राइस के रिलेशन में मेजर करता है, ये इनकम के और ये रिलेटेड गुड्स के हिसाब से मेजर करके चलता है। तो अब हमारा जो 11th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको सिर्फ और सिर्फ करनी है क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि चेंज इन किसमें? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, किस चीज की वजह से? प्राइस में चेंज आने की वजह से। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, बस पूरे चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी में वही फॉर्मूला यूज होगा हमारा। तो उसके लिए जो छोटा सा फॉर्मूला है वो हमारा है मेजर करने का। हमने नाम से पढ़ा कि प्राइस में चेंज आने से हमारी डिमांड में कितना चेंज आया। तो ये होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये क्या हो गया? प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेजर करते हैं ऐसे, ईडी। ई शोज इलास्टिसिटी और डी डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम ये निकालते कैसे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब कि क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट चेंज आया। चेंज हम कैसे निकालते हैं? चेंज
कि अगर कोई चीज 10 से 12 रुपए की होगी, जो चेंज कितना आया, 12 में से 10 को माइनस कर दें तो 2 रुपए का चेंज आया हमारा। तो हम कैसे निकालते हैं कि अब जो हमारे गुड का प्राइस है माइनस पहले कितना था, मतलब इनिशियल कितना था, तो हम लेके चलते हैं कि पहले था क्यू और अब हो गया प्राइस क्यू, क्वांटिटी हो गई Q1, पहले क्वांटिटी क्यू थी अब क्वांटिटी Q1 होगी, पहले प्राइस P था प्राइस हो गया P1। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या होगा, क्या होगा हमारा, परसेंटेज की फॉर्म में निकाल रहे हैं Q1 माइनस Q, क्योंकि 12 माइनस 10 जो अब हो गया माइनस जो पहले था, इनटू में डिवाइडेड बाय Q। जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो क्या डिवाइडेड में इनिशियल रखेंगे और यहाँ हमारा क्या होगा P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100। अब 100 से हमारा 100 कट हो जाएगा, Q1 माइनस Q हम चेंज को मैथ में किससे शो करते हैं, डेल्टा से, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा Q बाय Q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेल्टा P बाय P, और जब हम इसको चेंज करें डेल्टा Q बाय Q इंटू P बाय डेल्टा P, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जब हम उसको अप्लाई करें, बस सिंपली इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ Q के नीचे P डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किस चीज का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का, और इलास्टिसिटी कौन सी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का, डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू में P बाय Q, दैट इज द फॉर्मूला। अब बात आती है कि हम इसके आगे एक लगाते हैं माइनस का साइन, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q। ये जो माइनस साइन है, वैसे तो इस माइनस साइन का मैथमेटिकली कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ये माइनस साइन लगाते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन होने की वजह से हम एक प्रीफिक्स करते हैं नेगेटिव साइन। तो हमारा फॉर्मूला आता है माइनस डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू में P बाय Q, और यही हमारा किस चीज का फॉर्मूला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। वैसे तो इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, इसके बाद क्या है, कुछ हम ग्राफ करने वाले हैं कि हमारी कुछ परफेक्ट इलास्टिसिटी परफेक्ट इनइलास्टिसिटीज होती है, लेकिन मेन हमारा फॉर्मूला यही था। अब सिंपल सा एक न्यूमेरिकल आ जाएगा इसके ऊपर, कैसे आ जाएगा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फ्रॉम 5 रुपीज टू 10 रुपीज, कुछ मतलब इस तरह दे देगा कि 5 रुपए से प्राइस तो हो गया 10 रुपए, क्या हुआ 5 रुपए से प्राइस हो गया 10 रुपए, और प्राइस में 5 से 10 रुपए होने की वजह से क्वांटिटी में हमारा चेंज आया, प्राइस हो गया 5 से 10 रुपए और क्वांटिटी हमारी हो गई कितनी, सपोज करो हमारी क्वांटिटी हो गई 100 से 50, ठीक है, एंड हमको निकालनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो क्या देंगे हमको क्वेश्चन में, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम 5 रुपी टू 10 रुपी देयर इज अ चेंज इन द डिमांड, डिमांड या फिर डिमांड डिक्लाइंस फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 50 यूनिट्स, कुछ इस तरह हमको फॉर्मूला दे देंगे, मतलब न्यूमेरिकल दे देंगे स्टेटमेंट में कि 5 रुपए से प्राइस 10 रुपए हो गया, और 5 रुपए से प्राइस जब 10 रुपए हुआ तो उसकी वजह से हमारी डिमांड जो है वो कम हो गई, 100 से 50 हो गई, तो फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। तो हमको सिंपली क्या करना है, वी नो द फॉर्मूला माइनस डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू में P बाय Q। डेल्टा Q कैसे आएगा कि जो अब हो गया, मतलब जो अब प्राइस है माइनस जो पहले था, अब प्राइस हो गया 50, पहले प्राइस था 100, तो हमारा डेल्टा Q क्या आया 50 माइनस 100, कितना आ गया माइनस का 50, तो माइनस डेल्टा Q हो गया माइनस 50 डिवाइडेड बाय डेल्टा P, तो हमारा डेल्टा P क्या होगा, चेंज इन प्राइस, मतलब पहले कितना था, सॉरी अब कितना है माइनस पहले कितना था 10 माइनस 5 मतलब कि 5 इनटू में प्राइस, प्राइस मतलब इनिशियल प्राइस पहले वाला तो 5 था पहले प्राइस, और वही क्वांटिटी मतलब इनिशियल वाली क्वांटिटी, पहले कितनी क्वांटिटी थी 100, तो ये हमारा आ गया क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज 0.5। कैसे निकाली,
सिंपल सा फॉर्मूला था, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। डेल्टा क्यू कैसे निकाला, 50 माइनस 100, वो आ गया माइनस का 50, माइनस हम साइन वैसे ही लगाते हैं। डेल्टा पी कितना आया, 10 माइनस 5, कितना आया 10 माइनस 5, कितना आ गया 5 आ गया। अब पी मतलब इनिशियल प्राइस मतलब 5 और इनिशियल क्वांटिटी 100, तो 5 से 5 कैंसिल, 50 100, 52 जा 100, तो हमारा कितना आ गया 1/2, और 1/2 कितना होता है 0.5, तो दैट इज आवर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल सा फॉर्मूला था छोटा सा, और ये हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने फाइंड आउट करके दिखा दी। सो अभी के लिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब इसके बाद हम स्लोप और प्राइस इलास्टिसिटी के बीच में एक रिलेशन देखेंगे छोटा सा। थैंक यू सो मच, बाय।